नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कंगना रनौत को दिल्ली विधानसभा के पैनल का सम्मान सिख समाज पर की थी टिप्पणी। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को सम्मान जारी किया। अमरिंदर सिंह पर फिर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, केवल के ज्यादा दाम के लिए ठहराया जिम्मेदार। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया है। सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब में केवल के ज्यादा प्राइस के लिए अमरिंदर सिंह जिम्मेदार है। तेज हुई एमएसपी कानून की मांग, कल रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे हजारों किसान। एमएसपी कानून की मांग को लेकर कल राजधानी जयपुर में हजारों किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। रैली के दौरान सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अशोक गहलोत के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रधानमंत्री से कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख देने की मांग की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाए। उन्होंने कहा कि 50,000 मुआवजा काफी नहीं है। काशी के गांवों में घर घर पानी पहुंचाएगी योगी सरकार। पानी की सप्लाई में होगा सेंसर का इस्तेमाल। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में काफी तेजी से काम किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में इन इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तीनों आरोपियों को दी गई फांसी की सजा रद्द। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा सेशन कोर्ट का फैसला। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए 3 अपराधियों को दी गई मौत की सजा को कठोर आजीवन कारावास में बदल दिया है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान। अखिलेश ने कहा फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता। कंगना रनौत को दिल्ली विधानसभा की समिति ने किया तलब। 6 दिसंबर को होना होगा पेश। शिकायतों के अनुसार इस तरह की पोस्ट की सामग्री ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गंभीर रूप से आहत किया है। विकास की रेस में पिछड़ गया था पूर्वी भारत। 7 साल में हमारी सरकार ने बदले हालात, बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि विकास में पिछड़ने की वजह कुछ लोग विभाजन का दंश बताते हैं, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण कटने की वजह बताते हैं। अगली खबर भोपाल से। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, सड़क पर टकराव। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ अन्य वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में एंट्री बैन। 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। राजधानी में बाहर से आने वाले जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य ट्रकों के प्रवेश पर 26 नवंबर तक रोक लगा दी गई थी। वहीं प्रदूषण के लेवल में सुधार के बाद सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाले ट्रकों को एंट्री करने की छूट देने की घोषणा की गई है। चुनावी घमासान के बीच विकास की उड़ान। पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है और एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। निर्माण में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। उत्तर प्रदेश अगले 3 सालों के अंदर देश के सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाएगा। उस समय तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का आधुनिकतम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा राज्य में उस समय तक 16 अन्य एयरपोर्ट परिचालन में होंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पीएम मोदी ने रखी नींव। कहा दिल्ली एनसीआर पश्चिमी यूपी के करोड़ों लोगों को होगा फायदा। जेवर एयरपोर्ट पर 2 रनवे तैयार होंगे, नॉर्थ रनवे और साउथ रनवे। नॉर्थ रनवे पर ही वीवीआईपी टर्मिनल होगा। पीएम मोदी बोले उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित, सभी को लगी थी दोनों डोज। 2 हॉस्टलों को किया गया सील। कर्नाटक के धारवाड़ में फुली वैक्सीनेटेड 66 मेडिकल कॉलेज के छात्र दोबारा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद 2 हॉस्टलों को सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का किया ऐलान। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार मुआवजा देंगे। इसके तहत श्रमिकों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।